भारत की संस्कृति में मातृशक्ति और मैं समझता हूं महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी पहचान। जहां हम भारत माँ को माता कहते हैं, जहां जन्म देने वाली माँ हमारी माँ होती है, वहीं माँ गंगा को भी माँ कहते हैं, तुलसी को भी माँ कहते हैं। और मैं समझता हूँ यह भारत की संस्कृति है। ये मातृशक्ति को हम पूरा सम्मान देते हैं। इतिहास के पन्नों में भी लिखा गया है, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास, वहीं पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी का इतिहास, जिन्होंने 12 वर्ष की आयु से एक सामान्य परिवार में पैदा होकर मालवा राज्य का नेतृत्व किया। इतने संकटों के बाद 12 वर्ष की आयु में शादी, बहुत अल्प आयु में पति का स्वर्गवास, उसके बाद उनके संरक्षक के रूप में ससुर का स्वर्गवास और एकमात्र बेटे मालेराव का स्वर्गवास हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने आप को कैसे खड़ा किया, आज उन्हीं के जीवन संसर्गों को आम जनता के साथ खड़ा करने का काम महारानी अहिल्याबाई ने किया था। और उस संसर्ग को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारी पार्टी के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि आने वाली युवा पीढ़ी जाने इनका हमारी भारत की इतिहास में कितना बड़ा योगदान रहा है। आज हमारी यशस्वी नेता, एक प्रखर वक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की स्तंभ नेता स्मृति ईरानी जी ने इस विषय में जीएल बजाज के प्रांगण में युवा शक्ति को हुंकार लगाई कि आज हम उनके आदर्शों से प्रेरणा लें और अपना जीवन उसी तरह से संघर्ष के रूप में लेकर पूरे देशवासियों के लिए एक मिसाल बने। आज 300 वर्ष देवी अहिल्या जी होलकर का जन्म शताब्दी का 300 साल पूरा हुआ है। उसके उपलक्ष्य में जीएल बजाज में आज मुख्य अतिथि के तौर पे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री स्मृति जी ईरानी को बुलाया गया था। उनके साथ कई मान्यवर आए थे, जिनमें से डॉक्टर महेश शर्मा, श्री तेजपाल जी नागर जी और काफ़ी करीब और हमारे सारे जीएल बजाज का पूरा परिवार था, जिसमें कि सारे बच्चे इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए, मैनेजमेंट और बहुत ही अच्छा देवी अहिल्या जी की जीवनी पे स्मृति जी ने बहुत एक उनके कई प्रसंग बताए कि जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक थे और जो उन्हें एक इस नई पीढ़ी को बहुत सारी बातों से उन्होंने जोड़ा, जहाँ की कैसे उन्होंने राज्यों को जोड़ा, कैसे उन्होंने 30 साल तक अविरत राज किया और इतनी और सिचुएशन में जहाँ की उस समय विधवाओं का जीवन ही कठिन था, तो कैसे उन्होंने शासन किया, इस पे उन्होंने काफ़ी रोशनी डाली और बहुत ही प्रेरणामय। प्रीति जी, मौजूद तो हजारों लोग थे, लेकिन उनका फोकस स्टूडेंट्स पर ही रहा ज्यादातर। इस बात बिल्कुल बिल्कुल। स्मृति जी खुद एक पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं, तो उनका फोकस हमेशा बच्चों को शिक्षा कैसे मिले, नई पीढ़ी को कैसे तैयार करना है, चाहे वो नवाचार के जरिए हो, चाहे वो शिक्षा के जरिए हो, ये हमेशा एक प्रयास रहता है। और बहुत उनकी अद्भुत शैली है अपनी, तो उसके जरिए उन्होंने अपना मैसेज सब तक पहुंचाया।